हम्म। वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व जगदाधिकारी जगत पिता परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए उनकी अनंत कृपाओं को अपने जीवन में, जगत में, संसार में और शरीर में साक्षात अपने इंद्रियादि उपकरणों से और बुद्धि आदि से जगत में अनुभव करते हुए, जानते हुए उन महान प्रभु को आदर दें, सम्मान दें, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करके अपने हृदय को अंतरात्मा रूपी परमात्मा को आत्म कल्याण में सहायक बनाए। जब हमारा चिंतन भगवान से जुड़ता है तो हमारा ज्ञान निरंतर बढ़ता जाता है और अज्ञान निरंतर कम होता जाता है। जीवन में ज्ञान के संस्कारों की वृद्धि अज्ञान में पड़े संस्कारों का नाश करती जाती है। जैसे वस्त्र के मैल को साबुन की कास्टिक दूर कर देती है, वैसे ही ज्ञान की शक्ति अज्ञान के पड़े संस्कारों की गंध को, दुर्गंध को, बुराई को ज्ञान के प्रकाश में आत्मा के सामने ले आती है। जब बुराई साधक के सामने आती है तो फिर वो उस बुराई को छोड़ पाता है। जब तक बुराई का प्रत्यक्ष स्वयं को न हो तब तक अज्ञान के कारण वो भी अच्छाई की तरह व्यक्ति की मान्यता बनी रहती है। परंतु जैसे ही ज्ञान का प्रकाश जीवन में, बुद्धि में, अंतःकरण में होने लगता है तो जितना भी अज्ञान है
या अतीत के अज्ञान के पड़े हुए संस्कार मान्यताएं हैं, वो सब धीरे धीरे उनके वास्तविक स्वरूप में सामने आने लगते हाँ। हैं। वो सब शनै शनै उनके सामने आने लगती है और जीवन से वो बुराइयां दूर होने लगती हैं। इसलिए हमें सतत ज्ञान के संस्कारों को बढ़ाना चाहिए, जिससे अज्ञान के संस्कार नष्ट हो और अंत में पूर्णतः दग्ध बीज हो। ज्ञान के संस्कारों की वृद्धि होती है स्वयं को भगवान से जोड़ने से। ज्ञान का जो मूल स्रोत है वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं तो स्वतः ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। सो आइए अपनी आत्मा को परमेश्वर से जोड़ें, परमेश्वर की कृपाओं को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनके दिए जीवन को, उनके बनाए शरीर को और उनसे मिल रही श्वास को प्रत्यक्ष इंद्रियादि उपकरणों से अनुभव करें। शरीर को अनुभव करें और स्थिर कर लें। जिस किसी आसन पर बैठे हैं व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रखें और सहज रखें। पूरे शरीर को अनुभव करें। क्योंकि संसार में हर वस्तु परमात्मा की, हमने जो बनाया वो भी अंततोगत्वा परमात्मा के सामर्थ्य से ही बना है। जो हमारी बुद्धि में, जो हमारे शरीर में, जो हमारे हाथों में काम कर रहा है, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। हम सुखदायक वस्तु भी बना सकते हैं, हम दुखदायक वस्तु भी बना सकते हैं। हम सुखदायक वस्तु को भी दुखदायक वस्तु बना सकते हैं और हम दुखदायक वस्तु को सुखदायक बना सकते हैं। हर वस्तु औषधि भी है और हर वस्तु विष भी है। भगवान ने जीवन में जो मनुष्य को दिया है उसके प्रयोग की विधि, उसका ज्ञान भी साथ में दिया है। तो शरीर अपने पास में है, ये हमें भगवान से मिला है। इसके प्रयोग की विधि भी भगवान ने हमें बताई। और जितने भी इस शरीर के सर्वश्रेष्ठ लाभ लेने की विषय हैं, उनमें सबसे जो सर्वोत्तम विषय है वो आत्मा को जानना, विश्व को जानना और परमात्मा को जानना पाना, यही इस शरीर का प्रमुख उद्देश्य है। इस शरीर को पाकर मनुष्य अधःपतन की ओर भी जाता है और इसी शरीर को पाकर मनुष्य उत्थान की ओर, कल्याण की ओर भी बढ़ता है। तो जिस आसन पर हम बैठे हैं, जिस शरीर को, अपने शरीर को हम अनुभव कर रहे हैं,
इस शरीर को हम अपने आत्मा के कल्याण की ओर कैसे प्रयोग करें, उसकी विधि साधना है, ध्यान है, प्रभु स्मरण है, आत्मानुभूति है, भगवान की कृपाओं का प्रत्यक्ष अनुभव है। पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, सिर से पांव तक की देह को अनुभव करते हुए, बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राणवायु को अनुभव करें। प्राणवायु को लंबा गहरा लयबद्ध करें। धीरे धीरे श्वास लें और उसे अनुभव करते जाएं। उसकी अनुभूति के साथ शरीर को अनुभव करें। मस्तिष्क को, ललाट को, भौरों को, पलकों को, कानों को, गालों को, होठों को, नासिका को, गर्दन को, कंधों को, भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, हथेलियों को, पीठ को, छाती को, उदर को, कटी प्रदेश को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, पंजों को, पूरे शरीर का अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास लें। जब श्वास भर जाए, छोड़ने का मन करे, तब प्रश्वास को धीरे धीरे छोड़े और फिर से श्वास ले लें। श्वास लें, थोड़ा रोकें, फिर छोड़ें, पूरे शरीर को अनुभव करें। अब श्वास को, शरीर को अनुभव करते हुए श्वास को रोककर प्रभु नाम का मानस जप प्रारंभ करें। जप के साथ साथ दिव्य नाद को सुने। वो सहज जैसे ही आप श्वास रोकेंगे और आपको भीतर से, कानों के अंदर से सुनाई देने लगे, तो उसे सुने। भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश दिखेगा। अंतर चक्षुओं से, अंतर्दृष्टि से देखें तो उसे भी दिखे, उसका भी अनुभव करें। और श्वास को, प्राणों को रोककर अपने मानस में मानसिक रूप से प्रभु नाम का, ओम नाम का मानसिक जप करें। जप का अर्थ भगवान सर्वरक्षक है। श्वास से इस जीवन की रक्षा कर रहे हैं। इन प्राणों से इस शरीर की रक्षा, इस जीवन की रक्षा कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करें।
शरीर की रक्षा के लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं और शरीर की रक्षा के लिए सारे खाद्य पेय पदार्थ बना रहे हैं। शरीर की रक्षा के लिए पृथ्वी को धारण कर रहे हैं, जल बना रहे हैं। शरीर की रक्षा के लिए सूर्य से धरती को थामे हुए हैं, चंद्रमा से सारी औषधियों को रसवान करते हैं, सारे सौर परिवार के सभी घटकों से मनुष्य को जीवन दे रहे हैं। सारे काम सृष्टि में अनंत व्यवस्थाएं और अनंत नियम भगवान के केवल हम मनुष्यों के लिए काम कर रहे हैं। यही परमात्मा का प्रेम है, यही उनकी कृपा है, यही उनके सर्वरक्षक स्वरूप का भाव है। तो इसमें अपने मन को, स्वयं को एकाग्रचित करें। इस भाव में स्वयं को डुबो दें, इस भाव से स्वयं को सराबोर कर ले और फिर प्रभु के नाम का मानस में जप करें, मौन रहते हुए, और पूरे शरीर को अनुभव करें, सिर से पांव तक की देह, दिव्यनाथ को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें और इन क्षणों के, इन पलों के, इस अनुभूति के संस्कारों से अपने चित्त को संस्कारित करें और अपने हृदय को निर्मल पावन करें। ओम कीजिए। 5 मिनट यह प्रयोग आप करेंगे।
ओ, ओ, इस प्रकार उन महान प्रभु की कृपाओं को जीवन में, जगत में, संसार में और अपने शरीर में देखते हुए, अनुभव करते हुए भगवान के प्रति आदर, श्रद्धा, कृतज्ञता प्रकट करना, हृदय को पावन करना, अंतःकरण को संस्कारित करना साधना का प्रमुख उद्देश्य है। भगवान ही जीवन के परम आधार है। उनसे आत्मा जितना अधिक जुड़ा रहता है, जीवन में उतना ही अधिक बदलाव, उतनी ही अधिक संतुष्टि और उतनी ही अधिक निर्भयता आती है। उतनी ही अधिक स्पष्ट जीवन की समझ बनती है और ये समझ ही मनुष्य को सारे दुखों से बाहर खींच के लाती है, सारे दुखों से ऊपर उठा देती। वो संसार में रहते हुए भी जल में कमल की भांति अलिप्त रहता है। भगवान का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति हृदय में आभार, कृतज्ञता के भाव रखते हुए, दिव्यनाथ का, दिव्य प्रकाश का, इस पूरे शरीर का और इस श्वास का, सभी अंग प्रत्यंगों का, इस देह के धारण करने वाले सभी खाद्य पेय पदार्थों का, इस जगत का, भगवान को स्वामी, भगवान को इन सब का जन्म देने वाला निर्माता स्वीकार करते हुए प्रभु को पुनः प्रणाम और धन्यवाद करते हुए आप भीतर से बाहर आए, दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर धीरे धीरे भीतर से बाहर स्क्रीन पर देखेंगे। ओ, पिछले दिनों से हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद का स्वाध्याय और ध्यान में चिंतन चल रहा है, जिसके अंदर हम श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय के चतुर्थ श्लोक पर ध्यान में चिंतन कर रहे हैं। आज हम उसके शेष भाग पर विचार करेंगे। सो स्क्रीन पर देखें और साथ के साथ बातों को समझते चलें। 3 प्रकार का मार्ग भेद है। दो निमित्त, एक मोह। एक बार श्लोक देखते हैं। हम्म,
देखें, तम एक नेमिं त्रिवृत्तम षोडशांतम शतार्धारं विंशति प्रत्यराभि अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम्। यहाँ तक हमने पाश तक पढ़ लिया। अब नीचे वाली जो पंक्ति है इस पर आगे विचार करना है। त्रिमार्ग भेदम, तीन मार्ग, द्विनिमित्तैक और दो निमित्त, और एक मोह, एक मोह, इन तीन बिंदुओं पर हम और आगे बढ़ेंगे। एक दो बार इसका गान कर लेते हैं साथ के साथ, फिर आगे के पाठ को करते हैं। तम एक नेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तं शतार्धारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्। ॐ तमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तं शतार्धारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्। तो त्रिमार्ग भेदम, तीन मार्ग जिनमें भेद है, और दो निमित्त और एक मोह, इन बिंदुओं पर अब हम विचार करें। देखिए, पीछे हम एक पास पर विचार कर रहे थे। ठीक है, वो पास क्या थी? तृष्णा, कामना, लालसा, अभिलाषा, वासना आदि। अब तीन प्रकार का मार्ग भेद। तो देखिए, इस ब्रह्म चक्र के तीन मार्ग भेद हैं। भिन्न विचारकों ने ये मार्ग भेद कई प्रकार से कल्पित किए हैं। यथा, जैसे धर्म, अधर्म और अज्ञान, त्रिमार्ग भेद, मतलब तीन प्रकार के मार्ग जिनमें भेद है। तो धर्म अधर्म और अज्ञान से अलग है, अधर्म धर्म और अज्ञान से अलग है, अज्ञान धर्म और अधर्म से अलग है। धर्म, अर्थ और काम, इनको समझ सकते हैं। एक आदमी धार्मिक है, वो अधर्म नहीं करता और वो अज्ञानी नहीं है। जो ज्ञानी होगा वो धार्मिक होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो ज्ञानी होगा वो धार्मिक होगा। बहुत सारे ज्ञानी होने के बाद में भी अधर्म करते हैं। जो अज्ञानी होगा वो अधार्मिक होगा, जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग अज्ञानी होते हैं लेकिन अहिंसक होते हैं, किसी की हिंसा नहीं करते,
अपना कमाया खाते हैं। वो परमात्मा के बारे में नहीं जानते, आत्मा के बारे में नहीं जानते, ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानते, नहीं जानते इतनी बातें, उल्टी जानते हैं, गलत जानते हैं, लेकिन किसी को सताकर अपना अन्न ग्रहण नहीं करते, किसी को दुख देकर धनार्जन नहीं करते। तो ये मार्ग भिन्न हो गया। एक ज्ञान का मार्ग हो गया, धर्म का हो गया, एक अधर्म का अज्ञान का मार्ग हो गया, और एक अधर्म का। एक व्यक्ति है वो अधार्मिक है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है, शोषण करता है, सारी धरती पर सब चीजों पर अपना ही राज समझता है, वो अधर्म। तो अधर्म का एक मार्ग हो गया, धर्म का एक मार्ग हो गया, और अज्ञान का एक मार्ग हो गया। तो 3 प्रकार के मार्गों का भेद बताया। तो वो भेद यहाँ पर अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया है। तो दूसरे आचार्य ने दूसरा भेद क्या बताया है कि धर्म, अर्थ और काम, जो 4 पुरुषार्थ हैं मनुष्य के जीवन के, उनमें से 3 तो पुरुषार्थ हैं और चौथा महापुरुषार्थ है, जिसको यहाँ गिनाया नहीं गया, उसका नाम मोक्ष है। धर्म का एक अलग मार्ग है, अर्थ का, अर्थार्जन का, धन के पीछे ही रात दिन भागते रहने का, धर्म पर, आत्मा पर, परमात्मा पर, जीवन पर, जीवन में विचार ही नहीं करना, रात दिन बस केवल धन के पीछे भागते रहना। और एक है काम का मार्ग, वासना का मार्ग, इच्छाओं का मार्ग, लोकेशना का मार्ग, उसके पीछे भागते रहना। तो 3 मार्ग यहाँ पर हो गए। एक और 3 मार्गों के भिन्नता का रूपक सामने है कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। ये भी 3 मार्ग है। उत्पत्ति यानी संसार का सृजन, या हमारे द्वारा भी जो कई चीजों का निर्माण होता है उसको उत्पत्ति कहते हैं। स्थिति यानी उन वस्तुओं का ठहरना। कब तक? जब तक उस वस्तु के अंदर क्षमता है ठहरने की, तब तक वो वस्तु ठहरती। जैसे कपड़ा है, तब तक वो फटेगा नहीं जब तक उसके तारों में ताकत है। जैसे उसके तारों की ताकत कम होगी, धीरे धीरे कपड़ा गलने लग जाएगा। मटका है, जब तक मिट्टी में के अणुओं में आपस में एक दूसरे के साथ पकड़ है, तब तक वो बना रहेगा। जैसे ही वो पकड़ कमजोर होगी, मटका फूट जाएगा। और प्रलय, तीसरी चीज है प्रलय। ये जो प्रलय है, प्रलय करते हैं वस्तु के विनाश को। जो जहां से आया है वो धीरे धीरे अपने कारण की ओर चले जाए, इसको प्रलय कहते हैं। जब कुछ भी नहीं रहता, वस्तु सूक्ष्म रूप में चली जाती है, उसको प्रलय कहते हैं। तो यहाँ पर ये 3 मार्ग ये बताया। फिर चौथा मार्ग बताया, जिसमें 3 मार्ग अलग अलग बताए। चौथा मार्ग नहीं, चौथा विचार कहेंगे, या चौथे आचार्य का मत कहेंगे। तो चौथा है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण जो सुख प्रदान होता है, रजोगुण जो गति प्रदान होता है, और तमोगुण जो स्थिति प्रदान होता है। सत्वगुण सुख और सात्विकता और प्रकाश का उत्पन्न करने वाला होता है। रजोगुण चंचलता, राजसिकता का, गति का उत्पन्न करने वाला होता है। तमोगुण स्थिति स्थापक होता है, अर्थात रजोगुण की और सत्वगुण की
रजोगुण की गति को रोकने वाला और सत्वगुण के प्रकाश को ढांपने वाला, सत्वगुण के सुख को ढांपने वाला होता है। तो ये 3 गुण 3 मार्ग हो गए। तो इनका हम जीवन में चिंतन कर सकते हैं। और मेरी दृष्टि में ये जो 3 मार्ग भेद हैं, इन 3 मार्ग के अंदर हमें आत्मा, परमात्मा और प्रकृति को लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा तीनों मार्ग में। बाकी जब हम प्रयोग करेंगे तब इनके ऊपर कैसे करना है वो सारा मैं बताऊंगा। फिर आगे कहा था 2 निमित्त। तो 2 निमित्त बताए कि पुण्य और पाप ही ब्रह्म चक्र के 2 निमित्त हैं। ठीक बात है। आगे एक मोह। भ्रांति ही एक ऐसा तत्व है जो इस ब्रह्म चक्र में चिकनाई का काम करता है और इस चक्र की गति को निरंतर बढ़ाता रहता है। मोह को साक्षात अविद्या कहा है योग दर्शन में। तो एक मोहम यानी एक मोह है जो इस ब्रह्म चक्र में सारे प्राणियों को घुमाता है, भ्रांति में डालकर भ्रमण कराता है। तो यहाँ पर अपना ये चौथा श्लोक पूर्ण हो जाता है। मोह अथवा भ्रांति का तात्पर्य यहाँ पर अविद्या या मिथ्या ज्ञान ही हो, जिसके वशीभूत होकर इंद्रियों, मन और बुद्धि इन पदार्थों को भी जीवात्मा मान लिया जाता है। पुण्य और पाप जो 2 निमित्त कथन किए हैं, वे इस भ्रांति का मोह के ही निमित्त हैं। पुण्य और पाप मोह के कारण ही होते हैं। आदमी को जिससे सुख मिलता है उस पर उपकार करता है तो पुण्य बनाता है। आदमी को जिससे दुख मिलता है उस पर अपकार करता है तो उससे पाप कमाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा चक्र था, ये चक्र यहाँ पर पूरा हो गया, ब्रह्म चक्र। अब इस पर हम ध्यान में चिंतन करेंगे। तो इस पर ध्यान में चिंतन करने के लिए आपके पास में 2 दिन है। 2 दिन हम आगे का पाठ पढ़ेंगे और 2 दिन आप इसको अपने बुक में नोटबुक में डायग्राम की तरह बना के लिख लें और थोड़ा दिमाग में इसको मन में बैठा लें, इन सारी चीजों को, ताकि इस पर ध्यान कर सके। इस पर ध्यान तब करेंगे जब डायग्राम अपने सामने होगा और ये चीजें दिमाग में होगी। एक नेमी जो मूल प्रकृति है, 3 वृत्त जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, और 16 अंत जो अरे हैं। ठीक है, अरे कौन से, जो मध्य में लगने वाले हैं, और 50 अरे आगे शत अर्ध धारम जो कहा। तो 100 से आधे जो अरे हैं वो स्पोक हैं, जैसे ताड़ियां होती हैं बाइक या साइकिल के व्हील में। और फिर उनके बाद में जिनको हमने अभी पढ़ा है। तो इन सारी चीजों को याद करेंगे, डायग्राम में लिख लेंगे, फिर उन पर हम ध्यान करें। तो उसके लिए 2 दिन में आप तैयारी करें, फिर उस पर विचार करेंगे, तब तक आगे का पाठ करते रहेंगे। तो अगला जो श्लोक है, 5वां श्लोक, वो एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे ऊपर ब्रह्मचक्र के रूप में एक रूपक बनाकर पूरे जीवन को समझाया गया है, वैसे ही एक रूपक बनाकर अगले श्लोक के अंदर भी इस जीवन को, शरीर को, आदि को समझाया गया है। तो देखिए,
नदी के रूप में शरीर का निरूपण, नदी के रूप में शरीर को समझाया गया है कि ये शरीर मानो एक नदी के समान है। चौथे श्लोक में इस नाम रूपमय जगत का दिग्दर्शन विस्तृत रूप ब्रह्मचक्र के रूप में कराने के बाद अब नदी के रूप में मानव देह का निरूपण करते हैं। तो एक बार श्लोक मेरे साथ में पढ़ लीजिए। पंचस्तोत्रो अम्बुम, पंच स्त्रोतो अम्बुम, पंचयोने उग्रवक्राम। क्या है? पंच अलग अलग करेंगे तो पंच योनि उग्र वक्राम, और आगे पंच स्त्रोत, 5 स्रोत, और फिर किसके हैं वो? अम्बुम यानी पानी के। पंच प्राणो मिम, प्राणो मिम, ऊपर म के मी के ऊपर अनुस्वार है तो पंच प्राणोमिम पंच बुद्धियादि मूलम, बुद्धियादि, बुद्धियादि मूलम, ये जो य है ये आधा ये है, और ये जो द के नीचे ध है ये भी आधा है, तो बुद्धियादि। लेकिन यहाँ लिपि में थोड़ी सी त्रुटि है। आगे है पंचावर्ताम, पंच दुःखौघ वेगाम, पंच दुःखौघ वेगाम, और पंचाशद भेदाम पंच परवा अधिम, पंच परवाम अधिम। तो उच्चारण थोड़ा सा जटिल है पर हम बार बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पंच स्तोत्रो स्त्रोतो अम्बुम पंचयोन्य पंचयोनि उग्रवक्राम, पंच प्रणोमिम पंचबुद्ध्यादि मूलम पंचावर्ताम तम दुःखौघ वेगाम पंच या पंचाशद भेदाम और पंच परवाम अधीम। ठीक है, तो अब इसको हम गायन करेंगे। एक बार इसका अर्थ पढ़ लेते हैं फिर इसका गायन करेंगे ताकि इनके शब्द और भी मन में बैठ जाएंगे। तो देखिए, पंच स्त्रोतो अम्बु, जिसमें 5 स्रोतों की जलधाराएं आकर गिरती और बहती हैं। किसमें? शरीर में। शरीर को यहाँ नदी के रूप में कथन करते हैं। जैसे एक बड़ी नदी में 5 नालों से पानी गिर रहा है, ऐसी कल्पना। तो मनुष्य रूपी शरीर रूपी नदी में 5 स्रोतों से, 5 स्रोतों से जल की धाराएं गिर रही है। जैसे एक टप है पानी का और 5 पाइप उसमें लगा रखे हैं आपने, यह एक टंकी में। एक नीला पाइप, एक काला पाइप, एक सफेद पाइप, एक पीला, एक नीला। तो ऐसा करके 5, तो पांचों से पानी गिर रहा है पानी की टंकी में। ऐसे ही मनुष्य रूपी शरीर जो है, इस शरीर रूपी नदी में भी मानो 5 नालों से पानी गिर रहा है। उसको हम समझेंगे रूपक को बाद में। पंच योनि जिसके पांव उद्गम स्थान है,
और जो उग्र वक्राम बहुत अधिक उग्र एवं टेढ़ी मेढ़ी है। ये नदी शरीर रूपी कैसी है? इस शरीर रूपी नदी के 5 उद्गम स्थान है जिनसे ये उत्पन्न होती है। उग्र वक्राम बहुत अधिक उग्र एवं टेढ़ी मेढ़ी है। पंच प्राणों में जिसमें 5 प्राण है, प्राण अपान समान व्यान उदान, तरंगों के समान है ये पांचों प्राण जिस नदी के अंदर। जैसे नदी में लहरें उठती हैं, उसी की बात है। जो बुद्धि आदि पंचमूलाम, बुद्धि आदि पंचमूलाम, बुद्धि आदि भेद से 5 प्रकार के ज्ञान मूल वाली ये नदी है। जो पंचवर्ताम, 5 आवर्तों यानी भंवरों वाली नदी है। इसमें 5 भंवर पड़ते हैं, जिनमें जो चला गया वो डूब जाता है, मर जाता है। जो पंच दुख औघ वेगाम, 5 प्रकार के दुखों के आवेग वाली, जिसमें 5 प्रकार के दुखों के आवेग आते रहती है। ठीक है। और इसीलिए समय समय पर जिसका वेग तीव्रतर हो जाता है। जो 50 भेदाम यानी 50 प्रकार के भेद प्रभेद हैं। जो पंच पर्वाम, 5 पर्वों वाली है यानी 5 जोड़ों वाली, उस नदी को अधीम हम जानते हैं। अब इस नदी की आगे विस्तृत व्याख्या है, तो इससे हमें शब्द समझ में आ गए। अब एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं, 1-2 बार, फिर पाठ को यहीं विराम देंगे। फिर आप इसको पढ़कर आएंगे और इस पर आगे फिर हम ध्यान प्रयोग करेंगे। ओम पंचस्त्रोतोऽम्बुं पंचयोन्युग्रवक्त्राम् पंचप्राणोमिं पंचबुद्ध्यादिमूलम् पंचावरितां पंचदुःखौघवेगाम् पंचाशद् भेदां पंचपर्वाम् अधीमः पंचाशद् भेदां पंचपर्वाम् अधीमः। ओ, इस प्रकार इसका गायन करेंगे और भी अगले पाठ में इसको हम समझेंगे। अब आज के पाठ को यहीं विराम दें। 1-2 मिनट के लिए मौन होंगे। 1-2 मिनट के लिए मौन होंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जीवन के स्वरूपों को समझाने वाले, जीवन का ज्ञान प्राप्त कराने वाले, इस ज्ञान के स्रोत ऋषियों का हृदय से सम्मान, मन में उनके प्रति आदर की भावना और ऋषियों के ज्ञान के भी मूल उद्गम भगवान के प्रति आदर श्रद्धा की भावना, उनका धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता हृदय से, मन से, आत्मा से प्रकट करें। ओ कीजिए।
ओ इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए अब हम शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम सब जीवन के स्वरूप को समझें और इसे वैदिक ढंग से सार्थक रूप में जिए, और जिन भावों से हमें भगवान ने जीवन दिया उन्हीं अर्थों में जीवन को जी के सार्थक करें। अपने जीवन से स्वयं को सुखी करें, अपने परिवार, समाज, देश, राष्ट्र को, संपूर्ण विश्व को सुखी करने की भावना से हम जीवन जिए। सबके लिए परमात्मा से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि हो